नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या अनुच्छेद 370 को हटाना गलत था, क्या जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को हटाना गलत था, या फिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के रूप में भारत में शामिल करना गलत था। क्योंकि हम सभी ने यह स्थिति बचपन से समझी कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर अन्य सभी राज्यों से अलग है, जिसके ऊपर एक महत्वपूर्ण अधिनियम पेश किया गया था वर्ष 2019 में, और जम्मू कश्मीर को मिले सभी विशेष प्रावधान समाप्त कर दिए गए थे। लेकिन जिस समय यह पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट की लगातार आलोचना की गई थी, चाहे वह आलोचना पाकिस्तान ने की हो या कश्मीरियों ने खुद की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी और देश के व्यक्ति ने की हो। लेकिन आलोचनाएं लगातार हुई, और आलोचनाएं सिर्फ आलोचनाओं के रूप में नहीं हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अनेक याचिकाएं लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट को समझाने का पूरा प्रयास किया गया कि आप इस अधिनियम को, इस विधेयक को रद्द कर दीजिए, क्योंकि इसके कोई मायने नहीं है। यदि यह पूरी तरह से लागू रहता है व्यवस्था में, तो जम्मू कश्मीर के अधिकारों का यहाँ पर पूरी तरह से हनन हो रहा है, साथ साथ जम्मू कश्मीर के निवासियों के साथ ये ठीक नहीं हो रहा है, और आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार प्रयास कि सुप्रीम कोर्ट को समझाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक याचिकाएं लगाई गई। हालांकि अंततः सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कर दी कि ठीक है, आप याचिका लगा रहे हो, बात प्रस्तुत कर रहे हो, आपकी हर एक बात सुनी जाएगी, और अंततः फिर हम फैसला सुनाएंगे कि क्या वास्तव में अनुच्छेद 370 की समाप्ति हमारे देश के लिए सही थी या गलत थी। अभी चर्चा का विषय यह है कि आने वाले सोमवार को 11 दिसंबर की डेट जो है वह निर्धारित कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, कि हम बताएंगे कि सरकार ने सही किया है या गलत। और इस दौरान कहीं ना कहीं यह प्रश्न खड़े हो गए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट वापस से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करेगा, या भारत के अंदर अन्य सभी राज्यों के समान ही शामिल रहने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाएगा। विचार का विषय। इसी दौरान जरूरी था कि जो डिबेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई थी, मैं आपके साथ साझा करूं और आपको यह बताऊं कि किस प्रकार के तर्क दिए थे याचिकाकर्ताओं ने। साथ साथ यह भी बताऊं कि जो याचिकाएं लगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रश्न किए और केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया, क्योंकि यह सभी बातें आप लोगों के आने वाले मेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक जरूरी है। ठीक है, तो अभी 11 दिसंबर को वर्डिक्ट आएगा, लेकिन जो भी वर्डिक्ट हो सबको मानना पड़ता है, ये तो क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सब स्वीकारेंगे। लेकिन जब कभी फैसला आ जाता है ना, तो पीछे के डिबेट का महत्व ना कम हो जाता है। पर मैं नहीं चाहता कि डिबेट का महत्व कम हो। आप समझिए कि किस प्रकार का तर्क वितर्क हुआ, और उसके बाद आप खुद भी सोचें कि क्या जम्मू कश्मीर के साथ सही हुआ है, क्या 370 को हटना था या फिर बने रहने देते। हर एक बात चर्चा करेंगे हम लोग, फिर बाद में देखते हैं कि क्या मंडे में वर्डिक्ट देते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ठीक है, तो एक प्रश्न यदि प्रीलिम्स में कुछ पूछा जाएगा तो इस प्रकार का होगा। यदि आप जानते हैं तो आंसर कमेंट कर दीजिए, अन्यथा अंत तक देखिए, बड़ा मजा आने वाला है वीडियो। ठीक है, चलिए। कार्रवाई जो थी यहाँ पर चली 16 दिन, लगातार 16 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। लेकिन अभी की बात नहीं है, 5 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर दिया था। कहा था कि ठीक है, फैसला अब सुरक्षित है, अब कोई सुनवाई नहीं, अब सीधा होगा न्याय, न्याय हम करेंगे। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी। ठीक है, इस दौरान 23 याचिकाएं लगी थी, और उन 23 याचिकाओं के जवाब में यह पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ था। चलिए, अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि मंडे आने वाला है। लेकिन इसके पीछे की नोकझोंक किस प्रकार रही, जरा हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जो याचिकाएं लगी, उन याचिकाओं में 3 बातों को खास तौर पर हाईलाइट किया गया। पहली बात, सबसे अधिक जो चर्चाओं में रही, वो हर एक याचिका में थी कि हमारी जो सरकार है, यानी कि जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार जिसको आप लोग कहते हैं, उस सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ बहुत गलत किया, क्योंकि धारा 370 को जिस तरह से हटाया वह प्रक्रिया असंवैधानिक थी। तो जब आप प्रक्रिया असंवैधानिक अपना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भारत का प्रशासन, भारत की पूरी व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलती है, तो यह कैसे ही सही हो सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर राज्य का आपने विभाजन भी कर दिया, यह कहां तक सही है। विभाजन किया तो किया, बाद में जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया, इलेक्शन नहीं करवा रहे हो, साथ साथ में इलेक्शन के अलावा आप यह भी देख रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में भी वोट नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्थिति तो बड़ी गड़बड़ है। और इसके साथ साथ ही यूटी बना दिया, आप कह रहे थे स्टेटहुड इसकी बरकरार करेंगे, लेकिन आपने यह बताया ही नहीं कि कब आप इसको पूरी तरह से स्टेट बनाएंगे। हालांकि जब भी बात पूछी जाती है तो आप कहते हैं कि हालात सामान्य हो जाएंगे तब बना देंगे। कोई बात होती है, कम से कम कोई डेट तो बता दो। यह मुख्य आधार रहे याचिकाकर्ताओं के, उन्होंने सारी बात की। लेकिन इन बातों को समझने से पहले आप जानिए कि दरअसल जम्मू कश्मीर में पहले स्थिति क्या थी, किस स्थिति को केंद्र सरकार ने समाप्त किया, और जिसके बाद सभी लोग बौखला गए और इस प्रकार की याचिकाएं लगाने लगे।
ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर को जब विलय किया गया था ना, तो जो राजा थे वहां के, जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने कहा था पहले कि हम नहीं मिलाएंगे। अच्छी बात है, मत मिलाते। बाद में क्या हुआ कि इनको खबर मिल गई कि भाई पाकिस्तान की सेना हमला कर रही है, हमला करके कब्जा कर लेगी, यानी कश्मीर तो पाकिस्तान की तरफ ही जा रहा है। हरि सिंह आए हमारी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास में, कहा कि बचा लो। अब उन्होंने कहा कि बचा तो लेंगे, दिक्कत नहीं है, भारतीय सेना भी तुम्हारे वहां पे लगा देंगे और वह तुम्हारी सुरक्षा कर लेगी, लेकिन पहले तुम्हें एक पत्र साइन करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि विलय का पत्र। साइन कर दोगे इसके ऊपर तो इसके बाद यह क्लियर है कि भारत के अधीन हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और उसके बाद फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। चलिए जी, भाई महाराजा मान भी गए, साइन कर दिया और तुरंत हमने हमारी सेना भेज दी। तो देखिए इस दौरान जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हमें विशेष दर्जा चाहिए, कुछ हमारे अधिकार बने रहने चाहिए, लेकिन आपने कहीं ना कहीं जब कह दिया कि सुरक्षा भारत सरकार करेगी, सब चीजें भारत सरकार करेगी, तो ऐसी स्थिति में आपकी संप्रभुता भारत के अधीन हो गई, तो आप विशेष कैसे रहे। यह जो स्थिति थी, हम देखते हैं कि 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, हालांकि उस दौरान कुछ विशेष अधिकार दिए गए जम्मू कश्मीर को, जिन विशेष अधिकारों में शामिल था जम्मू कश्मीर को अपना संविधान बनाने का अधिकार। बोला गया कि ठीक है, आप थोड़ा सा अलग रहना चाहते हैं, कुछ विशेषता चाहते हैं अपने लिए, ठीक है, आप अपना संविधान बनाएंगे, आपका अपना झंडा होगा, आपके पास अपना खुद का एक कोड होगा, साथ साथ में इसके अलावा आपको कुछ ऐसे अधिकार मिलेंगे जो पूरी तरह से भारतीय कानून को आपके यहाँ पर लागू होने से रोकेंगे। साथ साथ भारत का जो अन्य राज्यों का व्यक्ति है वह आपके यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आ सकता, ना तो वह आपके यहाँ प्रॉपर्टी खरीदेगा, ना ही वह काम करेगा, इस तरह की स्थिति हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर साथ साथ में यह हो गया कि भाई दोहरी नागरिकता रहेगी, यानी कि आप जम्मू कश्मीर के नागरिक भी हैं और भारत के नागरिक भी हैं, दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में क्या उल्लेख है कि एकल नागरिकता रहेगी। इसके साथ साथ ही आपको अलग झंडा बनाने दे दिया। आपको कहा गया कि आपके यहाँ आर्टिकल 356 लागू नहीं होगा, 360 लागू नहीं होगा, आपके यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, आरटीआई आपके यहाँ लागू नहीं होगी, आपकी जो विधानसभा है वो 6 सालों के लिए चलेगी। ठीक है, जबकि सभी राज्यों में क्या व्यवस्था है कि विधानसभा 5 सालों के लिए चलती है, यहाँ पर विधानसभा 6 सालों के लिए चलती है। ठीक है, तो यह कुछ विशेष अधिकार मिले। अब क्या हुआ कि इनको बोला गया अपना संविधान बनाओ, इन्होंने संविधान बना लिया नवंबर 1956 में, और 1957 से इन्होंने उस संविधान को लागू भी कर दिया। चलिए, अब यह जो संविधान बनाया इन्होंने, उसमें खासतौर पर उल्लेख किया कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। लेकिन यहां पर इन्होंने एक बात और जोड़ दी कि कभी भी भारत सरकार अनुच्छेद 370 के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहे तो उसके लिए जरूरी है कि पहले राज्य सरकार से, यानी कि राज्य की विधानसभा से परमिशन ले ली जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर जो है यह एक विशेष राज्य है और संसद की शक्तियों के प्रत्यक्ष उपयोग को यह हतोत्साहित करता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, डायरेक्ट इंटरफेयर जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकती। ठीक है, 3 क्षेत्र रहेंगे केंद्र सरकार के पास जम्मू कश्मीर के मामले में, जिसमें कि पहला है रक्षा, दूसरा है विदेश मामले और तीसरा है संचार। यानी कि इसकी जो जिम्मेदारी है, जो शक्तियां हैं, वह राज्य सरकार के पास नहीं होगी। केंद्र सरकार अपने स्तर पर रेगुलेट करेगी, लेकिन केंद्र सरकार राज्य की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। यह इन्होंने शुरुआत में ही अपने संविधान के माध्यम से और आपसी बातचीत के माध्यम से क्लियर कर दिया। ठीक है, और साथ साथ में जब कभी कुछ भी होना होगा तो उस स्थिति में पहली मर्जी राज्य की विधानसभा की होगी। चलिए, आपको एक बात बताता हूं कि शुरुआत में तो सारी व्यवस्था इस प्रकार की ही रही, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था रहने के बावजूद बीच में जम्मू कश्मीर की सरकार ने अनेक प्रयास किए। जम्मू कश्मीर की सरकार ने इतना तक यहां पर विधेयक पेश कर दिया कि अब धारा 370 परमानेंट है, जम्मू कश्मीर का संविधान परमानेंट है, हम एक अलग राज्य बनना चाहते हैं, इस तरह की स्थितियां भी बनी जम्मू कश्मीर में। हालांकि इसको कंट्रोल कर लिया गया। यानी कि शुरुआत से हमने देखा कि शुरुआत में हमने मदद तो आपको कर दी, आपको सहारा दे दिया, लेकिन उसके बाद जब हम आपको उंगली पकड़ा रहे थे तो आप सोच रहे थे कि हाथ पकड़ेंगे और उसके बाद आप गला पकड़ेंगे। यह स्थिति उन्होंने बना ली थी और पूरी तरह से स्वतंत्र होने की कोशिश भी उन्होंने की। हालांकि इसके पीछे पूरा हाथ पाकिस्तान का और बाकी शक्तियों का है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी नहीं चाहा कि कश्मीर भारत में रहे और आज भी यह विवाद का एक बड़ा विषय बना हुआ है। तो लगातार पाकिस्तान के समर्थन से पूरी तरह से यह गतिविधियां चल रही थी, जो भारतीय व्यवस्था को हतोत्साहित कर रही थी, परेशान कर रही थी, कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से अड़ंगे डाल रही थी। अब यह जो एक अलग व्यवस्था थी, एक अलग अधिकार, एक विशेष राज्य का दर्जा जो मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, जो बाकी राज्यों से इसको अलग बना रहा था, इसके ऊपर फैसला लिया वर्ष 2019 में। जैसे ही दूसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनी, उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने इस अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया।
ठीक है, अभी एक दो दिन पहले भी डिबेट चल रही थी संसद में, वहां भी अमित शाह बोल करके आए कि क्या जरूरत थी एक ही देश के अंदर दो संविधान बनाने की, दो झंडे बनाने की। और अब व्यवस्था ठीक है, एक ही संविधान है, एक ही झंडा और लाल चौक पे तिरंगा फहरा रहा है, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये उन्होंने क्लियर किया वहां जाकर के अभी, तो क्या ही जरूरत थी इन सब चीजों की। अब क्या हुआ, सरकार ने संज्ञान लिया 2019 में 6 अगस्त के दिन संसद से विधेयक को पास करवा दिया। विधेयक जैसे ही वहां पारित हुआ तो फैसला हो गया कि भाई अब जम्मू कश्मीर यूटी है और जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र था अब 2 अलग अलग यूटी के रूप में जाना जाएगा। सब चीजें क्लियर हो गई, साथ साथ जो विशेष दर्जा मिला था वह भी समाप्त। अब जम्मू कश्मीर की व्यवस्था भारत के अनेक राज्य जो हैं उनके समान ही चलाई जाएगी। अब ये ना बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, भारत तो छोड़ो, भारत के बाहर भी बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, जिन्होंने प्रयास किया कि कुछ भी करो, स्थिति समझ। लोग यूएन तक पहुंच गए, इंटरनेशनल समिट चल रही है, वहां भी मुद्दे उठा रहे हैं, लोग इतना परेशान थे। अब उसी के तहत क्या हुआ कि अनेक लोगों ने सोचा कि कुछ नहीं, उसका सुप्रीम कोर्ट के पास चलते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया असंवैधानिक है तो रद्द हो जाएगा, जम्मू कश्मीर पहले वाला जम्मू कश्मीर बन जाएगा, बहुत अच्छी बात होगी। अब उसी की वजह से सारी याचिकाएं पहुंची सुप्रीम कोर्ट और इन्होंने यहां पर तर्क दिया कि देखिए जिस समय यह पूरा काम हुआ, जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया, सबसे पहले तो आपने राज्य के जो अधिकार हैं उन अधिकारों की अनदेखी कर दी, साथ साथ जिस प्रक्रिया को आपने अपनाया वह मनमानी प्रक्रिया थी और आपने असंवैधानिक रूप से पूरी व्यवस्था को पलट दिया, है ना। अचानक से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वो वाली स्थिति इनके साथ में हो गई। अब ऐसी स्थिति क्यों है जरा आपको मैं बताता हूं। एक्चुअल में संविधान में जो उल्लेख है वह यह है कि यदि कभी ऐसा काम होगा तो उस स्थिति के अंदर जो स्टेट के अंदर जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वह लेजिस्लेटिव असेंबली पहले अनुमति देगी। यानी कि व्यवस्था यह थी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से परमिशन ले कि देखो आप इजाजत दे दो, आप हमें अनुमति दो ताकि हम जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य को खत्म कर दें। अब खुद सोचो, मुझे कोई विशेष अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, मैं लाभ में हूं, मैं प्रॉफिट में चल रहा हूं, मेरे यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां तक हो जा रही हैं, है ना, सरकार भी समर्थन दे रही, तो मैं क्यों मना करूंगा। मैं तो चाहूंगा कि जो मेरे पास है वह मेरे पास ही रहे और वह मैं अन्यों के समान क्यों बनूं, मुझे बनना ही नहीं है। तो पहले भी कई बार बातचीत हुई लेकिन जम्मू कश्मीर से कभी समर्थन नहीं मिला। ठीक है, अभी क्या हुआ कि वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर में लग गया था एक तरह से आपातकाल, राज्य आपातकाल आपको पता ही होगा, ठीक है। तो राज्य आपातकाल वाली स्थिति ही यहां पर बन गई थी, जैसे कि अनुच्छेद 356 और 365 में उल्लेख है। तो क्या हुआ कि इस मामले में भी इसके पास कुछ खास अधिकार थे। इन्होंने यह उल्लेख किया कि देखिए हमारे यहां पहले रहेगा राज्यपाल का शासन, यानी कि 6 महीने के लिए राज्यपाल का शासन लगाया जाएगा। हालांकि यदि राष्ट्रपति अनुमति दे तो यह 1 साल के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन यहां इन्होंने लगा दिया। लेकिन दूसरी स्थिति यह थी कि यदि 6 महीने के बाद चुनाव नहीं होते तो अगर यह शासन आगे बढ़ता है तो अब राज्यपाल शासन नहीं बल्कि राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। तो यह सब जो स्थिति बनी, इसी स्थिति को उठाया गया लाभ। और जब दूसरी बार इस शासन को बढ़ाया गया, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा, उस दौरान बीजेपी सरकार संसद में विधेयक लेकर के आई, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 लाए भी, पास कराए भी और जम्मू कश्मीर की व्यवस्था को उलट दिया। अब यही चीज उनको पसंद नहीं आई, ये कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, पहले परमिशन यहां से लो, आपने यहां से परमिशन नहीं ली तो बाकी चीजों का अर्थ ही समाप्त हो गया। तो हमारे जो सरकार होनी चाहिए, यानी कि राज्य के नागरिकों की जो राय होती है, जो हमारा विचार होता है, कौन देता है, हमारी विधानसभा। जब हमारी विधानसभा नहीं है तो उसका मतलब आपने हमारी सुनी ही नहीं। तो आपने क्या किया, राज्य के लोगों की सहमति के बिना ही सारा काम कर दिया। हमारे जो प्रतिनिधि विधानसभा में बैठते हैं कोई नहीं था, उनकी मर्जी के बिना आप आगे बढ़ गए, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अनुच्छेद 370 के अंदर जो क्लॉज 3 है, वह क्लॉज 3 कहता है कि देखिए जब कभी भी कोई निर्णय लिया जाएगा राज्य के मामले में तो राज्य की विधानसभा की सहमति सबसे पहले होगी। हालांकि यहां विधानसभा नहीं लिखा हुआ है, यहां पर संविधान सभा शब्द लिखा है। तो जो लोग याचिका लगा रहे हैं वो खुद यह परिभाषित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि संविधान सभा का मतलब विधानसभा तो होगा, केंद्र सरकार थोड़ी हो जाएगी। संसद हमारे लिए हमारी संविधान सभा नहीं है। हालांकि संसद ने भारत का संविधान बनाया था, लेकिन जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया था अलग लोगों ने, जो बाद में विधानसभा के रूप में कार्य कर रहे थे। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए संविधान सभा का अर्थ विधानसभा है और विधानसभा की परमिशन नहीं ली गई, इसी वजह से यह पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक रही। ठीक है, साथ साथ उन्होंने यहां पर यह भी मुद्दा उठाया कि देखिए जो आप अनुच्छेद 370 की विशेष दर्जे की बात कर रहे हैं ना, इस विशेष दर्जे का मतलब तब तक के लिए था जब तक कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा सारे उपबंध ना कर दे।
ठीक है, जैसे कि भारत में भी रही व्यवस्था ना, एक अस्थायी व्यवस्था चली थी। कब तक चली थी? 1950 तक। जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया तो उस समय यह क्लियर हो गया कि यह पूरा देश चलेगा संविधान के हिसाब से। लेकिन अस्थायी व्यवस्था आपने बनाई थी ना, तो जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है कि जो अस्थायी व्यवस्था हमने बनाई थी वह ही अनुच्छेद 370 में थी। अब जब हमारी संविधान सभा ने सारे फैसले ले लिए तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई महत्व रह नहीं गया। अब हमारा जो विशेष दर्जा है वो परमानेंट है, तो आप कैसे इसको अस्थायी मान सकते हैं और कैसे निरस्त कर सकते हैं? यह तो गलत है, यह नहीं होना चाहिए था। ठीक है, साथ साथ इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि राज्य सरकार की जो भूमिका है वह वही निभाएगी। देश की संसद हमारे लिए विधायिका नहीं हो सकती। हाँ, ना तो वह हमारे लिए विधानसभा है, ना ही वह हमारे लिए संविधान सभा। ठीक है, जब आपने यह सब काम किया ना, तो आपने इस काम को करते हुए जम्मू कश्मीर को जो स्वायत्तता मिली थी उस स्वायत्तता को चोट पहुंचाई है। क्यों? क्योंकि हमारी बातें ही नहीं मानी गई, हमारी सुनी नहीं गई, हमारी मर्जी के बिना फैसले ले लिए गए। यह कैसे हो सकता है? गड़बड़ थी पूरे मामले में, यह नहीं होना चाहिए था। इसकी वजह से आपने भारत के संविधान के संघीय ढांचे का भी उल्लंघन किया है और साथ साथ पूरे राज्य के लोगों को चुनाव से वंचित रखा। कब से चुनाव नहीं हुए हैं? 2018 में लगा था राष्ट्रपति शासन, आज 2023 है, जो कि थोड़े दिन में ही अब समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, यह सब मांगे इन्होंने उठाई और कहा कि चुनाव ना कराने से राज्य में लोकतंत्र की जो जड़ें थी वह कमजोर हो गई है। यह सब इनके आधार थे, जिन आधारों के माध्यम से इन्होंने यह याचिकाएं प्रस्तुत की, अपने विचार प्रस्तुत किए और कहा कि व्यवस्था सुधरनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। अच्छा है मामला, हमें भी सुन के अच्छा लगा। हालांकि इन पूरी याचिकाओं के अंदर इन्होंने दोनों का उल्लेख किया है, जम्मू कश्मीर के संविधान का भी और भारत के संविधान का भी। इसी दौरान मेरा ही मन था कि क्यों ना जम्मू कश्मीर के संविधान को पढ़ा जाए, तो थोड़ी थोड़ी बातें मैंने भी पढ़ी। मुझे वहां पढ़ के एक लाइन बड़ी अच्छी लगी और वह लाइन यह थी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और आगे भी रहेगा। जब अभिन्न अंग है तो आप विशेष कैसे हो गए, है ना? हमारे शरीर का अंग है, आप विशेष नहीं हो सकते। फिर उस स्थिति में आपको अन्यों के समान ही रहना पड़ेगा और उसी का ही पूरा का पूरा लाभ लिया है हमारी केंद्र सरकार ने और सारी व्यवस्था को उल्टा है। ठीक है, हालांकि याचिकाओं के अंदर आपको कुछ दिख रहा है, कुछ समझ आ रहा है, लग रहा है कि इनकी बातें सही हैं, तो बिल्कुल आप लोग क्या करें, कमेंट में बताएं मुझे। ठीक है, चलिए, अब इनकी जब याचिकाएं पहुंची तो सुनी गई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल किए केंद्र सरकार से। पहला सवाल उन्होंने यह पूछा कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको आपने जो खत्म करने का फैसला लिया है वह किस आधार पर लिया, यानी कि ऐसा आधार किया था आपके पास में कि वह खत्म करना जरूरी था। ठीक है, सर एक बात अभी आपको बताएंगे क्योंकि जवाब भी आ चुका है, बस वर्डिक्ट आना तो रह रहा है। लोकतंत्र बहाली की आवश्यकता है राज्य के अंदर, आप इस बात पे भी ध्यान दें क्योंकि चुनाव नहीं हुए। इन्होंने कहा कि अगर आप आने वाले समय में इसको राज्य का दर्जा देंगे, जैसे कि लगातार सरकार कह रही है कि जो दर्जा इसको दिया गया है यूटी का, यह टेम्पररी है, तो अगर आप आने वाले समय में इसको राज्य बनाएंगे तो कब बनाएंगे, जरा इसके लिए हमें एक प्रॉपर टाइमलाइन बता दीजिए, समय सीमा बता दीजिए। साथ साथ में एक खास बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछी कि अगर आप किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं तो यह अधिकार आपको कैसे मिला, कौन दे रहा है? तो देखिए, इस प्रश्न का जवाब मैं आपको यही बता देता हूं कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 3 है ना, हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में पहले ही केंद्र सरकार को यह अधिकार मिला है कि आप किसी दो राज्यों को तोड़ मरोड़ करके कोई नया राज्य बना सकते हैं, किसी एक राज्य के अंदर से नया राज्य बना सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, उसकी सीमाओं को घटा बढ़ा सकते हैं। यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है, वह कर सकता है ये सब काम अनुच्छेद 3 में। यही जवाब में पहुंचा वहां पर कि अनुच्छेद 3 देता है हमें अधिकार, हम बाहर नहीं गए, हमने अपने अधिकारों का ही उपयोग किया है। चलिए, केंद्र सरकार की तरफ से अब तमाम बातें पहुंची सुप्रीम कोर्ट में और एक से बढ़कर एक तर्क दिए गए। जरा समझते हैं क्या क्या कहा हमारी केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने कहा कि देखिए, स्वचालित रूप से इसकी विधानसभा का निर्माण हो गया था जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा विघटित हुई थी। जैसे ही संविधान सभा विघटित हुई उसने विधानसभा के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, जो संविधान बना वह इसकी विधानसभा ने बनाया था, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, लेकिन एक खास बात ध्यान देने वाली यह है कि जिस समय विधानसभा स्थगित हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है और राष्ट्रपति शासन लागू होने पर अधिकार किसके पास, केंद्र सरकार के पास आते हैं। तो जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, हमने तो कुछ नहीं किया ना, हमने पहले 6 महीने का राज्यपाल शासन लगाया, उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लगा। जब राष्ट्रपति शासन के तहत संविधान खुद कहता है कि पावर जो है वह पावर केंद्र सरकार के पास, तो हमने क्या ही गलत किया, हमने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और जो सही था देश के लिए वह सब काम हुए वास्तव में।
ठीक है। इसके साथ साथ ही केंद्र सरकार ने यहाँ पर यह भी बताया कि जिस समय जम्मू कश्मीर के महाराज ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिए थे, विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, तो उस दौरान ऐसा नहीं था कि संप्रभुता अलग रहेगी, आप अपने निर्णय लेंगे। नहीं, आपने क्या कहा था कि हमारी रक्षा करो, हम भारत का अंग बनने को तैयार हैं। जब आपने यह फैसला लिया तो इसका अर्थ है कि पूरी तरह से आपने अपनी संप्रभुता भारत के संविधान को सौंप दी है। तो ऐसी स्थिति में आप अलग कैसे मान सकते? अलग नहीं मान सकते, कोई शर्त नहीं थी यहाँ पर, आपकी संप्रभुता अब भारत की संप्रभुता में ही शामिल है। और इसी वजह से जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, और जिन राज्यों से मिलकर भारत बना है उन राज्यों की सूची भी शुरुआत में दी गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर का नाम शामिल था। यदि आपत्ति थी तो तभी बताना चाहिए था, है ना। आपका संविधान तो बाद में बना है, पहले हमारा संविधान बन गया था। अगर आपत्ति उठानी थी तभी उठाते ना, तो पता लगता। हमने तो शुरुआत से ही आपको एक राज्य का दर्जा दिया है। कुछ मामलों में विशेष थे, इससे अधिक और कुछ नहीं। इसके अलावा अगर हम भारत के संविधान को छोड़ दें तो जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर का संविधान तैयार किया उन लोगों ने भी ये बात की। अगर आप जम्मू कश्मीर के संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 3 को पढ़ेंगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। जब संविधान खुद कह रहा है कि भारत का अभिन्न अंग है, तो कैसा दर्जा विशेष, क्या ही विशेष राज्य, कोई बात रह ही नहीं जाती। इसके साथ साथ ही स्वायत्तता के साथ साथ आंतरिक संप्रभुता को भ्रमित किया गया है इसके माध्यम से। जो आप बार बार कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, कुछ विशेष भारत में ऐसा है ही नहीं। सिर्फ आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, सुरक्षा को भ्रमित कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं एक बार को यह गलत है, यह गलत है, यह भी गलत है। शुरुआत में यह माना गया था कि जो विशेष राज्य का दर्जा कुछ समय के लिए रहेगा, और सिक्योरिटी कंसर्न्स थे कहीं ना कहीं कि जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान चाहता है, तो हम चाहते हैं कि थोड़े से सेफ गार्ड खास रहे, जिससे कि आने वाले समय में जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो इसको भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल कर लेंगे, अन्य राज्यों के लिए समान ही यह भी हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक बात ध्यान दें कि जो संविधान का भाग 21 है वो क्या कहता है? वह कहता है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों के बारे में। अगर आपको लगता था कि जम्मू कश्मीर का दर्जा परमानेंट है, तो ऐसी स्थिति में जब संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया तो हम शुरू में ही बता दिए थे कि यह व्यवस्था अस्थायी है, संक्रमणकालीन है और विशेष प्रावधान है, जिसको जब कभी भी केंद्र सरकार उचित समझे तो हटा सकती है। हमने क्या गलत किया? हमने तो यहां कुछ गलत किया ही नहीं। इसके साथ साथ यहां पर यह भी बताया कि देखिए जो निर्णय लिया गया है ना केंद्र सरकार का, वो संवैधानिक सिद्धांतों और केंद्र राज्य संबंधों के अनुरूप है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे सिस्टम में केंद्र को अधिक पावर है, इन्होंने कहा कि हो सकता है, जैसे कि आपको बताया मैंने राष्ट्रपति शासन के बारे में, संविधान के प्रावधानों के बारे में। तो हमने गलत क्या किया? हमने नहीं कुछ गलत कहा। हालांकि आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य बना दिया जाए, यूटी ना रखा जाए, तो देखिए उसके लिए हम इतना कह सकते हैं कि अभी वहां पर हालात सामान्य नहीं है। जैसे ही हालात सामान्य हो जाएंगे हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। हालांकि लद्दाख जो है यह यूटी ही बना रहेगा, इसको स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा। अब आधार क्या रहा? तो देखिए आधार बहुत सारे थे। आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा था, कहीं ना कहीं मांग उठती थी कि भाई भारत से अलग कर दो। एक अलग झंडा, एक अलग संविधान होना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं भारत के जो अन्य नागरिक हैं उनको भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 35A कहता है कि जम्मू कश्मीर में कोई बाहर का व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, ना ही रोजगार के अवसर ठीक से ले पाएगा। तो यह भी एक भेदभाव मूलक व्यवस्था है। अब तक भेदभाव जो है ना, वह भेदभाव जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ किया है और अन्य राज्यों के साथ में हमने भेदभाव किया है, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया। कायदे से अगर हम स्थिति समझे तो जम्मू कश्मीर को भी अन्य राज्यों की तरह ही समान अधिकार मिलने चाहिए। यह सारी दलीलें, यह सारी बातें पेश की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, और अब जजमेंट आने को है 11 दिसंबर को। खैर यह पूरी डिबेट थी जो चली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सारी बातें हमारे सामने। अब आप लोग का क्या कहना है? क्या जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना गलत था या सही? हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था? ठीक है, क्या वापस से विशेष राज्य बना दिया जाए या फिर ऐसे ही रखना है? अंतिम बातें आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में आकर के। ठीक है, इसके साथ साथ ही एक प्रश्न जो मैंने आप लोग को शुरुआत में दिखाया था, यह प्रश्न कुछ इस प्रकार का था, जिसका अब आप लोग आंसर इजीली दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल कमेंट में आंसर भी बताएं और अपने विचार भी बताएं जम्मू कश्मीर को लेके। हालांकि खुशी हुई थी विशेष दर्जा समाप्त होने पर, या फिर समझते हैं आप? ठीक है,
चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें थी बहुत अच्छे से मैंने आप लोग के साथ साझा की है। वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और वीडियो को लाइक किए बिना भी नहीं जाना है। हालांकि प्रश्न का आंसर भी चाहिए होगा तो एक आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर सही रहा होगा। चलिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।